Hello everyone. Today we will solve from question number 20 of exercise 9A class 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 से 19 तक के सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन 20 इज the bisector of angle B and C of an isosceles triangle ABC with AB is equal AC। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें साइड्स AB इक्वल AC हैं। उन एंगल के B और C के बाइसेक्टर कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? ईच अदर एट पॉइंट O सो डेट द एक्सटीरियर, ये नीचे पड़ गया, ऊपर था सॉरी, ओके, ओ BO इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट अ पॉइंट M। BO को हमने प्रोड्यूस करा जो कि साइड्स AC को M पॉइंट पर मीट करता है, मिलता है। प्रूव दैट MOC इक्वल टू एंगल ABC। चलिए करते हैं। तो हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC जिसमें साइड्स AB इक्वल टू AC की दे रखी है। जब साइड्स AB इक्वल टू AC है तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, है ना। और क्या गिवन है? इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर O पॉइंट पर मीट होते हैं। ये O पॉइंट पर मीट हो रहे हैं और BO को हमने प्रोड्यूस करा, आगे बढ़ाया, जो AC को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है एंगल MOC याला इक्वल है इस पूरे एंगल के ABC। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। तो और क्या गिवन हो गया, यानी कि एंगल C इक्वल टू हो गया एंगल B, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। जब ये इक्वल हैं तो ये भी हो जाएगा हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल B, क्योंकि प्रूफ में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया, इसको डाल दिया 1 से। क्लियर। और ये तो हमें गिवन है BO एंड CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। चलो ये भी लिख देते हैं। BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B का मतलब क्या है? एंगल B का मतलब ABC और C का मतलब ACB, तो जानते हो आप, है ना। एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। ये तो हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि एंगल MOC इज इक्वल एंगल ABC। ये हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। देखो इसको भूल जाओ, ये दिख रहा है ट्राइंगल कौन सा? OBC। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल होगा इसके प्लस इसके इक्वल के। और ये क्या? हाफ एंगल B और ये क्या? हाफ एंगल C। क्लियर ना? है बात क्लियर? चलिए करते हैं आप प्रूव। देखो एंगल OBC इज इक्वल है हाफ एंगल B के। देखो ये रहा OBC इस हाफ का हो, क्यों? क्योंकि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इसलिए इतना एंगल OBC तो है, ये क्या होगा? पूरे का हाफ। तो वही मिलेगा एंगल OBC इक्वल टू हाफ एंगल B। क्यों है? लिखना चाहो लिख सकते हो। बिकॉज BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। एंगल B या एंगल ABC एक ही बात है, पता है। इसी तरह यह एंगल OCB क्या होगा? हाफ एंगल C। क्यों? क्योंकि CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। जो CO है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इतना क्या होगा? पूरे का हाफ। तो एंगल OCB, अब मैं ये लिखने वाला हूं, एंगल OCB इज इक्वल हाफ एंगल C। कॉस वही, बस BO की जगह CO। CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ओके, अब जरा यहां देखो, इन ट्राइंगल OBC यार एंगल कौन सा? COM या MOC बोले, ये एंगल क्या हुआ? इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। मैं आपको अलग से फिगर पर समझाता हूं। देखिए ये है, एक मैंने फिगर बनाई है, ये O है, ये B, ये C और ये आगे तक जा रहा है M। तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस। ठीक है ना, ये आगे बढ़ रही थी फिगर,
ऐसे। तो ये जो एंगल है एम ओ सी इक्वल टू होगा ओ बी सी प्लस ओ सी बी होगा। एक्सटीरियर एंगल है, देखो फिगर में ये रहा एम ओ सी। तो क्या होगा इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल एम ओ सी इज इक्वल होगा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। देखो दोबारा से देख लो, ये एंगल क्या होगा ओ बी सी इस एंगल के प्लस ओ सी बी। क्यों? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। कॉस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो एक्सटीरियर को इतने लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब ओबीसी किसके इक्वल है देखो जरा, इससे डाल दी मैंने सेकंड। ओबीसी इक्वल टू हाफ बी और ओसी भी कितना है हाफ सी, ये डाल दी मैंने थर्ड इक्वेशन। तो यहां पर हम फ्रॉम सेकंड और थर्ड एमओसी क्या हो जाएगा एंगल एमओसी इक्वल टू हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी। कहां से आया लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इसमें से हाफ कॉमन ले लें तो एंगल एमओसी इज इक्वल टू हाफ ले लिया कॉमन एंगल बी प्लस एंगल सी। यहां तक बात समझ में आ गई। बस अब तो सवाल हो गया कैसे। देखो फर्स्ट इक्वेशन शुरू में हमें देखा था ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब क्या है एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट इससे रहने दो, इसको कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका तो कहीं यूज हुआ नहीं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के है, तो हम एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल बी फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो गया हाफ एंगल बी प्लस एंगल बी। क्यों? बिकॉज एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। बी प्लस बी टू बी, तो हाफ इंटू ट्वाइस एंगल बी, टू से टू कैंसिल, तो एंगल एम ओ सी इक्वल टू एंगल बी। बी देखो कौन सा एंगल है, बी का मतलब ये पूरा बी बड़ा ट्रायंगल, और इसे क्या लिख सकते हैं ए बी सी। बी तो है तो ए बी सी, बस यही प्रूव करना था। तो एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, प्रूव। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. In the 21 age, the bisector of angle B and C of an isosceles triangle with AB equal to AC, ऊपर की तरह अभी तक तो intersect each other at point O, बिल्कुल सेम है अभी तक तो। So that the exterior, अब चेंज हो गया, the exterior angle of adjacent to ABC, यानी कि B एंगल के साथ वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, अभी हम फिगर बनाएंगे बताएंगे, इज इक्वल टू BOC। ये हमें प्रूव करना है, चलिए करते हैं। तो हमें गिवन है ABC जिसमें AB इक्वल टू AC है, ठीक है ना। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मीट हो रहे हैं। अब एंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल ये होगा, एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी है यहाँ भी, तो ABC का एडजेसेंट एंगल यानी कि इसके साथ का ये हुआ। इसको कुछ नाम डाल देते हैं, CB मान लो D, तो CBD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल ABC, ये हो गया। तो चलो पहले लिख लें जो गिवन है, कुछ कुछ गिवन इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC दे रखा है, इसका मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स है ना। सो दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C, इनडायरेक्टली हमें ये भी दे रखा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड BC, एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, और क्या क्या दे रखा मैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O, ये तो हमें गिवन है। और एक चीज और गिवन है, एडजेसेंट एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ABC के एडजेसेंट एंगल का ये है ना, ABC का एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, CBD, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, सवाल सुन लीजिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC इंटरसेक्ट या मीट, एक की बात होती है, एट पॉइंट O, सो डेट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू ABC इज इक्वल BOC। तो हमें ये प्रूव करना है, देखो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा।
तो हमें एक एडजेसेंट एंगल और देखा है एक्सटीरियर एंगल, तो वो लिख लें। और क्या गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल, नीचे लाइन में लिख रहा हूँ, एक्सटीरियर को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल है सीबीडी, एक्सटीरियर एंगल, अच्छा एंगल का सिंबल लिख दिया, तो अब एंगल मत लिखना, ऐसे लिखना एक्सटीरियर एंगल सीबीडी, किसका एडजेसेंट है ये, एडजेसेंट टू एबीसी, बस इतना लिख दे, एंगल एबीसी, इस एंगल को मत लिखो, एंगल का सिंबल बना दिया ना, बहुत है, ये गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ये जो एडजेसेंट एंगल है यानी कि सीबीडी, एंगल सीबीडी किसके इक्वल है, बीओसी, एंगल बीओसी के इक्वल है। ये देखो फिगर द्वारा से देख लो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। चलिए करते हैं, छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ देखो हमें गिवन है कि AC इक्वल टू ए बी, ऊपर लिख भी चुके हैं हम, सो क्या होगा, एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C, होगा कि नहीं होगा, है ना। और जब एंगल हाफ B इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो हाफ एंगल B इक्वल टू हाफ एंगल C होगा, ओके। और हाफ एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल B किसके करें, इसके ये क्या है, OBC, यानी कि हमें दे रखा है एंगल OBC इक्वल टू एंगल ये है OCB। देखो हाफ C को क्या लिखेंगे, OCB। अब ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं BOC वाला, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 होता है ना, वही लगा रहा हूं मैं। तो एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल 180। तो इससे BOC की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एक चीज और कर सकते हैं कि OCB की जगह हम OBC लिख सकते हैं, OCB क्या है, OBC के इक्वल है, तो इस OCB की जगह मैंने लिख दिया एंगल OBC प्लस एंगल OBC 180। तो एंगल BOC प्लस ट्वाइस एंगल OBC इक्वल टू हो गया 180। तो इससे क्या आ गया, BOC इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस एंगल OBC, ये हो गया 180 माइनस ट्वाइस, और OBC क्या है, हाफ एंगल B। दोबारा दिखाता हूं OBC, देखो OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो एंगल OBC क्या होगा, ये एंगल इस पूरे का हाफ, वही मैंने लिख लिया हाफ एंगल B। 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल BOC की वैल्यू आ गई 180 माइनस एंगल B। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ये क्या होगा, देखो CBD होगा 180 माइनस B। क्यों, चलो मैं लिख देता हूं कि एंगल ABC प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है। देख लो दोबारा से देख लो, ये है CBD और ये ABC, ये पूरी स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट पर, तो 180 होगा। तो इससे CBD की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल CBD इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABC। एंगल ABC का मतलब क्या, ऊपर मैंने B लिखा है खाली, तो इसलिए मैं खाली B लिख रहा हूँ, ABC का मतलब पूरा B, इसे डाल दो सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, 180 माइनस B 180 माइनस B, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस हो गया प्रूफ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल CBD इक्वल टू होगा किसके, एंगल BOC। यही हमें प्रूफ करना था, देखो ये तो प्रूफ करना था कि CBD इक्वल टू BOC। CBD क्या है, एक्सटीरियर एंगल था, और ये इसके इक्वल होगा, हो गया प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, and the question 22 is P is a point on the bisector of angle ABC। एक एंगल ABC दे रखा है, एंगल B का जो बाइसेक्टर है उस पर एक पॉइंट P है। If the line through P parallel to BA meet BC at Q, हमने क्या करा, पॉइंट P से BA के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो BC को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव दैट
ट्राइंगल BPQ इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। चलिए पहले फिगर बनाते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो हमें गिवन है एक एंगल दे रखा है ये पॉइंट एक है ना ABC। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी। इस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है P। एक मैंने बाइसेक्टर ले लिया। बाइसेक्टर को जानते हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये ले लिया। इस पर कोई, अब ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल का बाइसेक्टर है। इस बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लिया P, ठीक। अब इस पॉइंट P पर AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इसको पीछे प्रोड्यूस करा, जो कि BC को Q पॉइंट पर मीट कर रही है। तो हमें प्रूव करना ये BPQ इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, इतना प्रूव करना बस। तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन, इसको मैं कुछ नाम डालता हूं। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है ना, कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC और P पर पॉइंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे रहा हूं PQ इज पैरेलल टू AB। और क्या गिवन है, PQ इज पैरेलल टू AB। ये तो गिवन था। अब जो हमें प्रूव करना है वो लिखें, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल PBQ इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल BPQ इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब करते हैं प्रूफ लो कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। दिखाता हूं फिगर, ये रहा, ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल ABL और इक्वल होगा एंगल CBL या BQL, कुछ भी लिख लो, है ना। तो एंगल ABL या ABP इक्वल टू होगा एंगल QBP। क्लियर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैं लिखता हूं सो एंगल PBA इज इक्वल होंगे एंगल PBQ। ये देख लो, PBA इक्वल होगा एंगल PBQ। क्लियर। अब ये हमें ये भी देखा है AB पैरेलल टू PQ। AB is parallel to PQ and BP is अभी दिखाऊंगा मैं, BP is a transversal। ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इतना एंगल ये एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए क्यों। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल BPQ इज इक्वल होगा एंगल PBA। तो एंगल BPQ इज इक्वल होगा एंगल PBA। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट ऊपर लिया, इसको डाल देता हूं सेकंड। और ये क्यों होंगे, लिखना चाहो लिख सकते हो, because these are alternate interior angle, या ये ना इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब देखिए जरा, PBA इक्वल टू है PBQ और यहां PBA इक्वल टू है BPQ, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second we get, दोबारा से देख लो, देखो PBA और PBA ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि PBA इक्वल टू PBQ। PBA की जगह में PBQ लिख दूं तो BPQ इक्वल टू PBQ हो गया ना। तो क्या हो गया, एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल BPQ। ओके, अब जब हम ट्राइंगल देख लें BPQ में, यही दोनों एंगल हैं, देखो दिख गया। BPQ में एक एंगल ये PBQ इक्वल कर दिया हमने BPQ, दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है,
आइसोलेसिस होता है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए, इसलिए दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BPQ इट्स एन आइसोलेस ट्राइंगल। यही हमको प्रूव्ड करना था। ओके, तो आज के वीडियो में ये इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।